नमस्कार, 9 की खबर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन में सबसे पहले बात युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों की। फ्लाइट अरेंज करवा के इंडिया वापस लाया जाए। मैं यहाँ से जल्द निकाला जाए। जबरदस्त सेलिंग हुई है। शायद ये मेरा लास्ट वीडियो है। हंगेरियन बॉर्डर के अंदर एंट्री करवाया। युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारत के छात्रों में दहशत है। यूक्रेन से एक ताजा वीडियो सामने आया है जिसमें लखीसराय के छात्र अनुराग और सिवान के छात्र अविनाश यूक्रेन की हालात के बारे में बता रहे हैं। दोनों छात्र अपनी सुरक्षा के लिए मेट्रो स्टेशन के शेल्टर में जाते हुए दिख रहे हैं। तो ये तस्वीरें। मेरा नाम अनुराग कुमार है। मैं इंडिया से हूँ। इंडिया में बिहार से हूँ और मैं यूक्रेन में मेट्रो में हूँ। मेट्रो जा रहा हूँ यूक्रेन के खार्किव सिटी में। अभी ज़बरदस्त सेलिंग हुई है। हम लोग को पता नहीं, शायद ये मेरा लास्ट वीडियो है। पता नहीं क्या होने वाला है कि लगातार सेलिंग हो रही है। ये हम लोग के फ्रेंड हैं। ये लोग पूरे डरे हुए हैं। बोलो बोलो बोलो। हेलो, बोलो। मैं अविनाश कुमार सिवान से। भारी सेलिंग हो रही है, इसके वजह से हम लोग भाग रहे हैं बंकर में। हम बोलो बोलो। हम लोग बंकर में छिपने के लिए जा रहे हैं। हेवी सेलिंग हो रही है, इसके डर की वजह से सारे लोग डरे हुए हैं और भाग रहे हैं। तो हम लोग भी जा रहे हैं मेट्रो में के अंदर, जो बम शेल्टर बना है उसमें। बोलो अरफात, बोल। बहुत ज़्यादा बम फूट रहा है यहाँ पे। ये मेरे अरफात भाई हैं। ये पूरे पता नहीं क्या होने वाला। ये हम लोग का लगता है लास्ट वीडियो हो। थोड़ा भारत सरकार से अपील करें कि जल्दी से जल्दी एविक्यूएट करे। जय हिंद। बोलो सब जय हिंद। जय हिंद। युद्धग्रस्त यूक्रेन से लोगों का पलायन लगातार जारी है। गोपालगंज के छात्र भारतीय दूतावास की सूचना पर यूक्रेन से पलायन कर हंगरी पहुंचे। 18 छात्र पहुंचे हैं और छात्रों का कहना है कि दूतावास ने बताया कि यहां उनके लिए फ्लाइट की व्यवस्था है, लेकिन हंगरी बॉर्डर पर उनके लिए फ्लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। यूक्रेन में लगातार हो रही बमबारी के बीच करीब 700 किलोमीटर का सड़क मार्ग तय कर छात्र हंगरी बॉर्डर पहुंचे। मेडिकल के छात्रों ने हमें जो वीडियो भेजा उसमें दिख रहा है कि हंगरी बॉर्डर पर किस तरह से वाहनों की लंबी कतार लगी है। आपको बता दें कि 18 छात्र पहुंचे हंगरी के बॉर्डर पर और बॉर्डर पर कड़ी निगरानी है, लिहाजा भारतीय मूल के छात्रों को हंगरी में एंट्री नहीं मिल पा रही है। मेडिकल स्टूडेंट रिजवान ने हंगरी बॉर्डर से वीडियो भेजकर कहा कि वहां भारतीय दूतावास का कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं है। बॉर्डर पर तापमान -2 डिग्री सेल्सियस है, जहां बिहार के छात्रों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में छात्रों ने भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई है। या तो छात्रों को हंगरी में एंट्री दिए जाने की व्यवस्था की जाए या उन्हें एयरलिफ्ट कर वतन वापस लाया जाए। फ्रांकिस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के छात्र अभी अपने शहर इवानो से हंगरी के बॉर्डर पे आ चुके हैं। जैसा कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एडवाइजरी था कि आप हंगरी के जो बॉर्डर इलाका है KPP टेस्ट, उस पे आप पहुंचे और यहाँ पे हमारे इंडियन एम्बेसी के ऑफिशियल्स मिलेंगे। तो इसीलिए हम लोग अभी जस्ट यहाँ पे अराइव्ड हुए हैं। तो अभी भारत सरकार से एक गुजारिश है कि हम लोग को जल्द से जल्द हंगेरियन बॉर्डर के अंदर एंट्री करवाया जाए। धन्यवाद। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, ये हंगरी का बॉर्डर है, यूक्रेन हंगरी का बॉर्डर। और ये बॉर्डर क्रॉस करने के लिए गाड़ियों की लाइनें लगी हैं। और आप सभी से गुजारिश है कि हम लोग भी अभी भारतीय जो छात्र हैं, कुल इवानो से 18 छात्र अभी हैं हंगरी के बॉर्डर पे। तो हमें भारतीय दूतावास से जल्द मदद दिलवा के हंगरी के अंदर एंट्री करवाया जाए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं राशिद रिजवान अभी अब से हंगरी और यूक्रेन बॉर्डर से लाइव हुआ हूँ।
मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो लंबी गाड़ियां हैं ये सब एंट्री के लिए हंगरी में एंट्री के लिए खड़ी हुई हैं और हम अभी 18 छात्र टोटल इवानो फ्रांकोविच से यहाँ आए हुए हैं। अभी हमारे बाहर का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस है और इस समय हम लोग बाहर खड़े हुए हैं क्योंकि अभी तक हमारी एंट्री नहीं हो पाई है इस हंगरी के बॉर्डर के अंदर। आप सभी से गुजारिश है कि ये वीडियो शेयर करें जल्दी से जल्दी और हम लोग को एंट्री करवाएं क्योंकि अभी तक कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वहाँ पे नहीं है जिसके थ्रू हम लोग जा पाएँ अंदर, क्योंकि यहाँ के जो लोकल जो अथॉरिटी है वो हमें मना कर रही है अंदर ले जाने से अभी। उधर बांका के कटोरिया के पूर्व विधायक राजकिशोर प्रसाद की बेटी ब्यूटी भी यूक्रेन में फंसी हुई है। ब्यूटी वहां मेडिकल की पढ़ाई कर रही है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए भारत सरकार से सुरक्षित वतन वापसी की गुहार लगाई है। I am Beauty Kumari, student of Bogomolets National Medical University. We are stuck in Kyiv, Ukraine. Things are getting worse here. Right now, we are in Bogomolets hostel. There are many students stuck in the hostel. Students are requesting to government to get out of here. We are requesting Indian embassy that please help us to come out from here. Thank you so much. रूस और यूक्रेन के बीच शुरू हुए युद्ध का दर्द गोपालगंज में भी दिखने लगा है। यूक्रेन में मेडिकल की तैयारी करने गए छात्रों के परिजन पल पल की खबर लेने के लिए परेशान हैं। सिसकियों के बीच दिन और रात कट रही है। परिजन सरकार से सभी छात्रों को स्वदेश बुलाने की गुहार लगा रहे हैं। और मेरा पुत्र फर्स्ट ईयर MBBS यूक्रेन में रहता है। लड़ाई के चलते वक्त फंसा हुआ है। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं भारत सरकार जल्द से जल्द मेरे बेटे को देश वापस लाए। लड़का थोड़ी एरिया में पढ़ा है वहाँ। कहाँ फंसा हुआ लड़का आपका? यूक्रेन में। क्या चाहती हैं? यहाँ आना चाहिए बिहार सरकार। और इधर नवादा के भी 2 छात्र यूक्रेन में फंस गए हैं, जिसके कारण उनके परिजनों की चिंता बढ़ गई है। नवादा के नवीन नगर मोहल्ला निवासी अनिकेत और कादिरगंज के शिवम कुमार भी यूक्रेन में फंस गए हैं। अनिकेत के परिजन यूक्रेन के मौजूदा हालात को लेकर चिंतित हैं। परिवार के लोग अनिकेत के लगातार संपर्क में हैं और केंद्र सरकार से अपने बेटे के सकुशल वापसी की गुहार लगा रहे हैं। 2021 में मेरा बेटा यूक्रेन पढ़ने गया था, मेडिकल का तैयारी करने। 4 महीना हो गया है। ये सब लड़ाई जो हो रहा है रूस से, सोचते हैं मेरा बेटा जल्दी चल आवे। हालांकि 6 मार्च का मैं टिकट कटाया हुआ बेटा। देखिए रूस और यूक्रेन के जंग के बीच कोडरमा का बेटा यूक्रेन में फंस गया है। यूक्रेन में कोडरमा का शाहरुख फंस गया है। शाहरुख ने एक वीडियो अपने परिवार और शुभचिंतकों के साथ साझा किया है। परिवार ने न्यूज 18 के जरिए सरकार से यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सकुशल वतन वापसी की गुहार लगाई है। शाहरुख के परिजनों का कहना है कि शाहरुख 4 साल पहले यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करने गया था। हेलो एवरीवन, मैं शाहरुख बोल रहा हूँ। मैं कीव से रिपोर्ट कर रहा हूँ एट द मोमेंट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल है यूक्रेन में। थोड़ा शेलिंग्स वगैरह भी हुआ है, आप लोग ने वीडियोस में देखा होगा। बट ये है कि पैनिक नहीं होना है। हम लोग मैं यहाँ पे सेफ हूँ अभी, जो भी अपने फ्रेंड्स के होम पे हूँ। और मैं आप लोग से यही बोलूँगा कि हमारी एम्बेसी भी ट्राई कर रही है कि इस सिचुएशन को जितना बेटर से बेटर टैकल किया जा सके और हमें इवैक्यूएट कराए। बता रहा है कि बहुत ज़्यादा क्राइसिस हो गया है, वहाँ पे इमरजेंसी हो गई है, दोनों में वॉर छिड़ गया है। तो वहाँ पे जो भी रेसिडेंशियली जो रह रहे हैं वहाँ पे बच्चे, वहाँ पे इसका काफ़ी दिक्कत हो रहा है उन लोगों को। कोई भी चीज़ का साधन वहाँ पर नहीं है उन लोगों के पास में फ़िलहाल। अभी आप बता रहे थे कि उनके पास कैश की भी क्राइसिस हुई है और राशन की भी क्राइसिस हुई है। बिल्कुल, राशन की भी है और उन लोगों को एक समझ लीजिए कि जो भी ATM वगैरह जो साधन है वहाँ पे पैसे का उन लोगों का, वो सारा वहाँ से पूरी तरह से वो खाली हो चुका है। और फिलहाल उन लोगों के पास में बहुत ज़्यादा नहीं है कि काफ़ी लंबे समय तक वो वहाँ पे स्टे कर सकें। और दिल्ली और मुंबई से छात्रों के बिहार आने का सारा खर्च बिहार सरकार उठाएगी। सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट करके लिखा कि यूक्रेन में जारी वर्तमान संकट के मद्देनजर वहां फंसे बिहारियों को बिहार लाने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। बिहार के स्थानीय आयुक्त को विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से समन्वय कर समुचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। यूक्रेन से बिहार वासियों को भी लेकर 2 विमानों के मुंबई और दिल्ली में लैंड करने की सूचना मिली है और राज्य
सरकार ने निर्णय लिया है कि वहां से बिहार आने वाले लोगों का संपूर्ण किराया राज्य सरकार देगी। केंद्र सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए विशेष विमान भेजने का फैसला लिया है और इसके लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद। यूक्रेन में रहकर मेडिकल की पढ़ाई कर रही छात्रा अंकी कुमारी ने भारत सरकार की कोशिशों की सराहना की है। चला है हमारी एम्बेसी और हमारी यूनिवर्सिटी कॉन्स्टेंटली हमारे टच में है और उन्होंने हमें पूरा सपोर्ट किया है यहाँ तक आने के लिए। और आज भी जब हम आ रहे थे तो हमारे साथ पूरी सिक्योरिटी थी जनवरी से निकलने तक, और बॉर्डर क्रॉस करके हम लोग को वीज़ा और इमिग्रेशन का सारा प्रोसेस उन लोगों ने करके दिया है। हमें फूड और वाटर और सब प्रोवाइड किया गया है और बहुत अच्छे से हमें यहाँ तक लाया गया है। युद्धग्रस्त यूक्रेन में हर तरफ तबाही और दहशत का माहौल है। लोग यूक्रेन छोड़कर सुरक्षित जगहों की ओर भाग रहे हैं। बिहार के कई छात्र यूक्रेन छोड़कर पोलैंड पहुंचे, जहां सड़क पर गाड़ियों का जाम लगा हुआ है। ऐसे में छात्र भाड़े की कार से उतर मीलों पैदल चलने के लिए मजबूर हैं। कुछ छात्र तो 25 से 30 किलोमीटर तक पैदल चले हैं। पोलैंड बॉर्डर से बिहार के एक छात्र ने ये वीडियो भेजी है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं और छात्र अपना सामान के साथ पैदल चल रहे हैं। अभी रातों रात हम लोग पर्सनल कार करके यहाँ बॉर्डर पे पहुँचे हैं, पोलैंड बॉर्डर पे। और बहुत दूर पहले से ही, लगभग 20-25 किलोमीटर दूर पहले से ही यहाँ जाम लगी हुई है, तो पहले ही गाड़ी उतार दे रही है। वहाँ से पैदल जाना पड़ रहा है बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। आपको मैं दिखाता हूँ कितनी लंबी जाम, ये देख रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जहाँ तक दिख रही जाम ही है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव में घुस चुकी है और तबाही जारी है। इसी क्रम में जो वीडियो सामने आया है वो दिल दहला देने वाला वीडियो है। कीव में रूस के सैनिक को मार गिराते हुए लाइव वीडियो सामने आया है। गोली लगने के बाद सैनिक वाहन से नीचे तड़पते हुए दिख रहा है। तो ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है और ये जो तस्वीर आई है, बिहार के एक छात्र ने ये तस्वीर भेजा है, जहां कीव में रूस के सैनिक को मार गिराते हुए ये लाइव वीडियो सामने आया है और गोली लगने के बाद सैनिक वाहन से तड़पते हुए दिख रहा है। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती है। रूस और यूक्रेन में जंग जारी है और ये तस्वीरें सामने आई है जिसमें गोली लगने के बाद सैनिक वाहन से नीचे तड़पते हुए दिख रहा है। दो दिन की लड़ाई में ही यूक्रेन पस्त नजर आ रहा है। युद्ध में वो अकेला पड़ गया है। कहीं से भी ठोस मदद ना मिलने पर अब वो बातचीत के लिए बेताब है। ऐसे में सवाल है कि यूक्रेन के बाद रूस के निशाने पर कौन होगा। धमकी दी, पाबंदी लगाई, काम ना आई। रूस यूक्रेन लड़ाई बातचीत पर आई। पुतिन जमे, दुनिया के डॉन बने। झुका यूक्रेन, इसके बाद कौन? यूक्रेन को रूस रौंद रहा है और तमाम पाबंदियों के बावजूद दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं पा रही। ऐसे हालात में यह सवाल लाजमी है कि अपनी सैन्य ताकत से विश्व की बादशाहत पाने के लिए अगला निशाना किसे बनाएगा रूस?
इस मसले को समझने से पहले यूक्रेन की हालत देख लीजिए। रूस के हमले से दुनिया भर में दहशत का माहौल। यूक्रेन के कई इलाकों में रूसी सेना आधुनिक हथियारों, टैंक और मिसाइल से हमला कर रही है। रूसी सैनिक रूस, क्रीमिया और बेलारूस की तरफ से घेरकर यूक्रेन पर हमला बोल रहे हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव को खास तौर से टारगेट किया जा रहा है। महज चंद घंटे में ही रूसी सैनिक कीव पहुंच चुके हैं। राजधानी कीव के अलावा यूक्रेन के खार्किव, लुहांस्क, चेरनीव और जेटोमीर प्रांत पर गोले बरसाए जा रहे हैं। मतलब यह कि हवा, जल और जमीन से रूसी सैनिक लगातार हमले कर रहे हैं। इस हमले में यूक्रेन के कई सैनिक और आम नागरिक मारे जा चुके हैं। नाटो चीफ से लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति तक मिलिट्री एक्शन से न सिर्फ पीछे हट गए, बल्कि अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए यूक्रेन को छोड़ चुके हैं। ऐसे में जब कोई चारा नहीं बचा तो यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने व्लादिमीर पुतिन को बातचीत का प्रस्ताव भेजा। आइए बात करते हैं। इधर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी यूक्रेन से बातचीत के लिए हरी झंडी दिखाई है। भारत स्थित रूसी दूतावास के मुताबिक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कीव क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव के साथ वार्ता के लिए मिन्स्क में उच्च स्तरीय अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल को भेजने को तैयार हैं। मतलब यह कि लड़ाई अब बातचीत पर आ गई है। इधर रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की वजह से यूक्रेन में फंसे हजारों भारतीयों के लिए अच्छी खबर है। भारत सरकार इन लोगों को रेस्क्यू करने के लिए एयर इंडिया के 2 विमान भेज रही है। शनिवार को रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट के रास्ते लोगों को एयरलिफ्ट किया जाएगा। अब बात अगले नंबर की, तो इसे समझने से पहले रूस यूक्रेन युद्ध की वजह समझिए। दरअसल रूस और यूक्रेन में जारी लड़ाई की वजह है नाटो। रूस किसी भी कीमत पर अपनी सीमा के पास नाटो की पहुंच नहीं चाहता है। जबकि 2008 से ही सोवियत संघ से टूटकर बने देश जॉर्जिया और यूक्रेन को नाटो में शामिल होने का न्योता मिला। नाटो का यह न्योता ही यूक्रेन के लिए काल बन गया। ऐसे में यह तय है कि रूस यूक्रेन तक ही नहीं रुकेगा। मतलब साफ है कि अगला नंबर जॉर्जिया का हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। यूक्रेन और रूस से बीच बातचीत शुरू होने से पहले ही राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सुरक्षा परिषद के साथ बैठक में बड़ा ऐलान कर दिया। पुतिन ने युद्ध का ठीकरा नाटो पर फोड़ा है और यूक्रेनी सेना को सत्ता अपने हाथ में लेने को कहा है। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि यूक्रेन नाजी आतंकियों जैसा बर्ताव कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि हम यूक्रेन पर कब्जा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उसे परमाणु हथियार भी बनाने नहीं देंगे। पुतिन ने सुरक्षा परिषद के साथ बैठक में कहा कि नाटो ने लाल रेखा पार कर ली है और यूक्रेन नागरिकों को ढाल बना रहा है। और चलिए अब खबर के मायने को समझिए। रूस अपने हमले में यूक्रेन के समूचे सैन्य बुनियादी ढांचों को निशाना बना रहा है। यूक्रेन और रूसी सेना के बीच लगातार गोलीबारी और मिसाइल हमले से जान माल का नुकसान हो रहा है और सैकड़ों यूक्रेन के नागरिक हताहत हुए हैं। इस जंग में कई देश छोड़कर भागने को मजबूर है। अमेरिका और ब्रिटेन ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। G7 देशों ने नेताओं ने रूस के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगाने की बात कही है। बढ़ते आगे, सैन्य ठिकानों को ध्वस्त करने की कोशिश, बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान हुआ है और सैकड़ों नागरिक देश छोड़ने को मजबूर हैं। रूस पर कड़े प्रतिबंध की भी तैयारी हो रही है और रूस के खिलाफ G7 भी उतरा है। बढ़ते आगे, पटना के फतुहा जंक्शन पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे एक युवक ट्रेन की पटरी पर लेटा हुआ। तो ये वीडियो आपके सामने देखिए, एक युवक ट्रेन की पटरी पर
लेटा हुआ है और उसके ऊपर से ट्रेन गुजर रही है और ये वीडियो वायरल हो रहा है। पूरे 2 मिनट तक युवक डरा सहमा पटरियों पर पड़ा रहा। ट्रेन के पार होते युवक रेलवे ट्रैक से उठकर प्लेटफॉर्म पर लगे भीड़ में गुम हो गया। बताया जा रहा है कि वह पटरियों को पार करने पर पटना झाझा सवारी गाड़ी पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, तभी लड़खड़ाकर ट्रेन के नीचे गिर गया और ट्रैक के बीच में वो आ गया। बता दें कि इस तरह की लापरवाही जानलेवा हो सकती है। न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। और बड़ी खबर जहानाबाद से है, जहां बेखौफ अपराधियों ने एक व्यक्ति को गोली मार दी है। घटना परसीबीघा थाना क्षेत्र के घोसी आलमपुर गांव की बताई जा रही है। घायल धर्मवीर को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे जहानाबाद से, जहां बेखौफ अपराधियों ने एक व्यक्ति को गोली मार दी है और घटना परसबीघा थाना क्षेत्र के घोसी आलमपुर गांव की है। घायल धर्मवीर को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज जारी है। घर के बाहर सूतल थे, गांव में कोई काम था, उन्हीं से लौट के चल आ रहा था। 3-4 गो लड़का डोमन उमन के से लगा कि घर में बरहेला लगे थे से कहली ना कि कहरे मैं दौड़ के भागल बस सोच लग कि चहटी एक डेढ़ बार दौड़ ली बतने मारलक तड़ाक से गोली जा। कहाँ की घटना? ये हमारा घर आलमपुर घोसी का घटना है भैया, जल्दी हमरा जनवा बचावा। किसी को पहचानते हैं? पहचाने लगे 2-3 गो लड़का सामर था डोम के वहीं के मथवा मेहुदीन उठ लगल। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।